तोशाखाना केस में बानी पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीवी को 14 साल कैद की सजा सुना दी गई। दोनों 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे के लिए नाअहल करार। एहतसाब अदालत ने 1,57,40,00,000 रुपए जुर्माना भी किया। अदालत ने बानी पीटीआई का 342 का बयान जमा हुए बगैर फैसला सुनाया। बानी पीटीआई ने हाजिरी लगाई, बुशरा बीबी पेश नहीं हुई। फैसले के बाद बुशरा बीबी गिरफ्तारी देने अडियाला जेल पहुंच गई। तोशाखाना केस की समाअत अडियाला जेल में की गई। आपका 342 का बयान कहां है? अदालत का सवाल। कमरे में है बानी पीटीआई का जवाब। अदालत ने कहा फौरी बयान जमा करवा दें, अदालती वक्त खराब ना करें। बानी पीटीआई ने कहा वुकला आएंगे तो उनको दिखाकर जवाब जमा करवाऊंगा। आपको क्या जल्दी है? कल भी जल्दी में सजा सुना दी गई, मैं सिर्फ हाजिरी के लिए आया हूं। बानी पीटीआई ये कहकर कमरा अदालत से चले गए, जिसके बाद अदालत ने सजा सुना दी। और हमें जिरा करने की इजाजत दी जाए, लेकिन वो अभी सुबह जब इधर आया इत्तला वहां पहुंची कि हमने ये एप्लीकेशन है और हो सकता है आज फिक्स कर दें, तो वो उन्होंने सुबह ही ऑर्डर अनाउंस कर दिया। पीटीआई का तोशाखाना केस के फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में अपील दायर करने का फैसला। बैरिस्टर अली जफर कहते हैं बानी पीटीआई और बुशरा बीबी को गवाह पेश करने की इजाजत नहीं दी गई। बयानात रिकॉर्ड किए बगैर फैसला सुनाया गया। फैसले में आईनी और कानूनी नुकात को नजरअंदाज किया गया। फैसला मुअत्तल करने के लिए मुतफर्रिक दरखास्त दायर करेंगे। बैरिस्टर गौहर ने कहा एक लीडर को खुश करने के लिए सजाएं दी जा रही हैं। वकील के होते हुए भी जिरह की इजाजत नहीं दी गई। 342 के बयान में हमने कहा था गवाह पेश करने की इजाजत दी जाए। शहबाज खोसा ने कहा बानी पीटीआई ने तहाइफ को गायब नहीं किया, सरकारी अमले के जरिए तोशाखाना से डिक्लेयर कराया। जो कंपनी नवाज शरीफ दौर से रजिस्टर्ड है, इसने 1,80,00,000 कीमत लगाई थी। 342 के बगैर आप कैसे फैसला दे सकते हैं? ये बदतरीन फैसला है। तोशाखाना के तहाइफ की कीमत सही जाहिर नहीं की गई थी। कानूनी तौर पर अदालत का फैसला दुरुस्त है। माहिर कानून इरफान कादिर कहते हैं अदालत ने बानी पीटीआई को उनके मनसब के एतबार से सजा दी। माहिर कानून जहांगीर जदून ने कहा हो सकता है फैसले में सुकम हो, अपील हाईकोर्ट में दायर हो सकती है। वकील की नाकामी थी, तैयारी करके नहीं जाते, ऐसे ही चले जाते हैं और वहां पर जो है वो पॉलिटिक्स करना चाहते हैं अदालतों में भी। तो अदालतों में पॉलिटिक्स नहीं होती, अदालतों में जो है वो आपको जो है ठोस शवाहिद के साथ जाना पड़ता है और दलाइल देने पड़ते हैं। तोशाखाना केस में वाज़ेह था चीजें जमा नहीं कराई गईं। बानी पीटीआई के वकील तैयारी करके अदालत नहीं जाते थे। अदालतों में सियासी तकरीरें नहीं दलाइल देना पड़ते हैं। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी कहते हैं अदालत का फैसला ठीक है या गलत मानना तो पड़ेगा। शेरी रहमान ने कहा वकील ठोस अंदाज में मुकदमा न लड़े तो रिलीफ की बात कैसे की जा सकती है। नून लीग के रहनुमा था तारड़ कहते हैं तोशाखाना के ताइफ कारोबार में इस्तेमाल के लिए नहीं मिलते, उन्हें यादगार के तौर पर रख लिया जाता है। नायब कानून के मुताबिक सेशन कोर्ट के मकाम का तयन करना एग्जीक्यूटिव का इख्तियार है। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट में अदालत के मकाम के तयन के हवाले से वाज़ेह कानून मौजूद नहीं। सीक्रेट एक्ट केस में सीआरपीसी दफा 352 का इतलाक होता है। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने तोशाखाना और अलकादिर ट्रस्ट केस में जेल ट्रायल के खिलाफ दरख्वास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने एहतसाब अदालत के जज की तकर्रुरी पर दरख्वास्त गुजार के एतराजात मुस्तरद कर दिए। बानी पीटीआई की सजा पाकिस्तानी अदालतों का मामला है। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर का कहना है साबिक वजीर आजम के खिलाफ केसेस देख रहे हैं, ये कानूनी मामला है। दुनिया भर की तरह पाकिस्तान में इंसानी हकूक के एहतराम का मुतालबा करते रहते हैं। अमरीका पाकिस्तान में शफाफ इलेक्शन देखना चाहता है, इलेक्शन को मॉनिटर करेंगे। इंसदादे दहशतगर्दी लाहौर की अदालत ने फवाद चौधरी को इश्तिहारी करार देने का हुक्म कालादम करार दे दिया। फवाद चौधरी के तमाम मुकदमात में एक साथ गिरफ्तारी डालने का हुक्म। 9 मई की जेआईटी के सरबराह को मुकदमात की तफसीलात फराहम करने की हिदायत।
हम्माद अजहर ने कागजात नामजदगी मुस्तरद होने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से अपील वापस ले ली। इलेक्शन से दस्तबरदार होने का ऐलान। वकील ने कहा, इश्तेहारी की अहलियत के हवाले से आपका फैसला भी आ चुका है। जस्टिस मंसूर अली शाह ने रिमार्क्स दी, अपील वापस लेने की वजह से हम्माद अजहर को फैसले का फायदा नहीं होगा। इलेक्शन कमीशन ने हंगामी इजलास तलब कर लिया। बाज हलकों में बैलेट पेपर्स की दोबारा छपाई का मामला जेर गौर आएगा। जराये के मुताबिक दरकार खुसूसी सिक्योरिटी, कागज की दस्तियाबी और बरवक्त छपाई की तकमील एक बड़ा चैलेंज बन गया। उम्मीदवारों की कसीर तादाद के पेश नजर 2170 टन खुसूसी सिक्योरिटी कागज इस्तेमाल किया जा रहा है। पीपल्स पार्टी आज मलाकंड में पार शो करेगी। बटखेला के जफर पार्क में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी जियालो का लहू गरमाएंगे। आस्था भुट्टो हैदराबाद में इंतखाबी रैली की क़यादत करेंगी। मुस्लिम लीग नून आज नारोवाल में सियासी कुव्वत का मुजाहरा करेगी। मरीम नवाज जलसे से खिताब करेगी। मुजफ्फरबाल हाई स्कूल ग्राउंड में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। चीन ने $2 अरब कर्ज रोल ओवर करने की रजामंदी जाहिर कर दी। कर्ज मैच्योर होने से कबल मौजूदा शराइत पर रोल ओवर किया जाएगा। चीन की जानिब से $2 अरब डिपॉजिट पर 2% से कम शराय सूद आयद है। कर्ज का मैच्योरिटी टाइम 23 मार्च 2024 को मुकम्मल होगा। नेगरा वजीर आजम ने चीनी हम मनसब को खत लिखकर कर्ज रोल ओवर करने की दरख्वास्त की थी। पेशावर से सखर असलहे की भारी खेप मुंतकिल करने की कोशिश नाकाम। उच्च शरीफ इंटरचेंज पर मोटरवे पुलिस की कार्रवाई। एयरक्राफ्ट, G3, क्लाशनकॉव्स, राइफल्स, पिस्टल और हजारों गोलियां बरामद। 2 खातीन समेत 4 मुलजिमान गिरफ्तार। SP मोटरवे का कहना है, असलहा मुमकिना तौर पर सिंध के कच्चे मुंतकिल किया जा रहा था। खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बल्दिस्तान और कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। कई इलाकों में राब्ता सड़कें बंद। मलका कोहसार मरी, वादी तीरा, मालम जब्बा और कालाब में हर सू सफेद। सयाहों का रश लग गया। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में रात गए वक्फे से बारिश। महकमा मौसमियात ने आज से 4 फरवरी तक मुल्क भर में मजीद बारिश और बर्फबारी की पेशगोई कर दी। बलोचिस्तान के नदी नालों में तोगयानी का खदशा। जुमे और हफ्ते को कराची समेत सिंध भर में बादल बरसने का इम्कान। जूनियर शाहीन छा गए। अंडर 19 वर्ल्ड कप के सुपर 6 मरहले में आयरलैंड को 3 विकेटों से हरा दिया। अहमद हसन ने 57 रन की मैच विनिंग बारी खेली। आयरिश टीम पहले बैटिंग करते हुए 181 रन पर आउट हुई। उबैद शाह की 3, अली रजा, अहमद हसन और आमिर हसन की 2-2 विकेटें। ऑलराउंड परफॉर्मेंस पर अहमद हसन प्लेयर ऑफ द मैच करार। आजम खान और साइम अयूब अच्छे खिलाड़ी हैं। दोनों को मजीद मौके देने चाहिए। साबिक कप्तान शाहिद अफरीदी कहते हैं, जब तक बेंच स्ट्रेंथ मजबूत नहीं होगी कौमी टीम मुश्किलात का शिकार रहेगी। तजुर्बे करने हैं तो जल्दी करें, वर्ल्ड कप सर पर है।